प्रथम तहलका न्यूज। भाजपा प्रदेश के 300 मंडलों के 30,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेगी। ये जानकारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने दी है। वे मंगलवार को रोहतक में पार्टी कार्यकर्ताओं की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि भाजपा हरियाणा के नए प्रभारी विनोद तावड़े और सह प्रभारी अन्नपूर्णा देवी 25 नवंबर से प्रदेश के नेताओं के साथ बैठकों का दौर शुरू करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के 30,000 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करेंगे। हमारे 300 मंडल हैं, 300 के 300 मंडलों का प्रशिक्षण होगा। हर प्रशिक्षण में शिविर में लगभग 100 मंडल के प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। इस तरह से 30,000 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आगामी 1.5 महीने में होने वाला है, जिसकी शुरुआत हमारे मंडल अध्यक्षों के प्रशिक्षण से होगी। और मंडल अध्यक्षों के 3 प्रशिक्षण शिविर हरियाणा को 3 हिस्से में विभाजित करके कुरुक्षेत्र, हिसार और गुड़गांव में रखे गए हैं। इसमें 300 के 300 मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे। जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, पूर्व जिला अध्यक्ष, ऐसे सब प्रमुख लोग भी उपस्थित रहेंगे। इन प्रशिक्षण शिविरों में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता वो प्रशिक्षण देने के नाते जाने वाले हैं। मैं स्वयं इन तीनों शिविरों में रहने वाला हूँ। हमारे नवनियुक्त प्रभारी श्री विनोद तावड़े जी, वो इन तीनों प्रशिक्षण शिविरों में रहने वाले हैं। और हमारी नवनियुक्त सह प्रभारी अन्नपूर्णा जी भी, वो भी इन प्रशिक्षण शिविरों में रहने वाली है। यहाँ से हमारे मंडल प्रशिक्षण शिविर का जो महाअभियान है उसकी शुरुआत होगी। इसी के साथ हमारे प्रभारी और सह प्रभारी का दौरा भी 25 तारीख शाम से शुरू होगा, जो 25 तारीख को पहले सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। 26 तारीख को चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल, विधायकों और पार्टी के अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। और उसके बाद वो 27, 28 और 29 को इस प्रशिक्षण शिविरों में हिस्सा लेंगे। ऐसे 5 दिन का उनका दौरा, वो हरियाणा का पहला दौरा होने वाला है। आज हमारे जो संगठन मंत्री थे 10 वर्षों तक हरियाणा में, सुरेश भट्ट जी, 10 वर्षों के बाद उनका नया दायित्व उत्तराखंड में तय हो रहा है। तो वो उनका विदाई कार्यक्रम भी आज है। 4 स्थानों पर उनके विदाई कार्यक्रम हम कर रहे हैं। आज रोहतक में है, कल गुड़गांव में है, परसों हिसार में है और 20 तारीख को पंचकुला में है, जिसमें मुख्यमंत्री जी भी सहभागी होंगे। मैं भी पंचकुला पुणे विदाई समारोह पर हमने जिक्र किया प्रशिक्षण कार्यक्रम, किस तरह का मतलब प्रशिक्षण दिया जा रहा है? क्या प्रशिक्षण में हम अपने कार्यकर्ताओं को अपनी कार्यपद्धति से परिचय कराते हैं। हम पार्टी की जो मूल विचारधारा है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्मवाद, से सुपरिचित कराते हैं। हम जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं, उनसे कार्यकर्ताओं को सुपरिचित कराते हैं। हम जो है तत्कालीन जो मुद्दे हैं, उनसे उनको सुपरिचित कराते हैं। और उनका अपने व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से हो, नेतृत्व के गुण उनमें किस प्रकार से आए हैं और बेहतर अपने मंडलों का संचालन वो किस प्रकार से करें, ऐसे सभी चीज़ों का प्रशिक्षण उनको 2-2 दिन के हमारे ये शिविर होंगे। 2-2 दिन के इन कार्यशालाओं में 12-12 विषय लिए जाएंगे। ये इस प्रकार से इनका प्रशिक्षण होगा। अच्छा, कभी राइट टू रिकॉल का प्रस्ताव आया था जो पंचायती राज में चंदेरी, उसको लेके वो क्या आप सही मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ पंचायती चुनाव कई बार बहुत बड़ी दुश्मनियों का माध्यम बन जाते थे और बहुत सारे मर्डर भी हो जाते थे। मुझे लगता है कि जैसे प्रेशर कुकर में एक सीटी होती है प्रेशर कम करने के लिए, ऐसे ही रिकॉल वाला विषय शायद हमको एक राहत देगा कि भाई लोकतांत्रिक तरीके से हटाने के रास्ते पर जाओ बजाय दुश्मनी मानने के। लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं शायद इससे मजबूत होंगी, ऐसा लगता है। अच्छा, आपने बड़ौदा उपचुनाव हुआ, वहाँ पर आप लोगों की हार हुई, क्या उस पर मंथन किया गया है? कहाँ कमी रही है, उसका कोई निष्कर्ष आप निकाल के लेके आए? देखिए, बड़ौदा उपचुनाव ऐसा है कि वो सीट वर्षों से कांग्रेस के पास थी और उन्हीं के पास रह गई। कोई बहुत बड़ी मैं नहीं कह सकता कि कांग्रेस की कोई उपलब्धि है। और भारतीय जनता पार्टी जो है नंबर 2 पर थी, अब नंबर 2 पे है। फिर से उसने अपनी वोटें भी बढ़ाई हैं। लगभग 12-13 हज़ार वोटें हमने जो है 12,000 से अधिक वोटें जो है
फालतू दी हैं पिछले चुनाव से। अच्छी परफॉर्मेंस पार्टी ने दिखाई है, इसलिए मैंने पार्टी के सारे कैडर को, योगेश्वर दत्त को बधाई भी दी। लेकिन मुझे एक बात के लिए जरूर खेद है, अफसोस है कि योगेश्वर दत्त जैसा अच्छा जो उम्मीदवार था, योग्यतम उम्मीदवार था हरियाणा में, खेल जगत का एक चमकता हुआ सितारा है, वो विधानसभा नहीं पहुँच सका। और कांग्रेस पार्टी के नेता कबड्डी के एक कुश्ती के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं और कुश्ती के सबसे योग्य पहलवान को पहुंचने में अगर बाधा बनते हैं, वो भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अच्छे लोगों को तो वॉकआउट देकर भी पहुंचाया जाता है। कांग्रेस ने वहाँ केवल अपनी, जिसको मैं कहूँगा कुछ लोगों ने अपनी निजी राजनीति के लिए एक अच्छे खिलाड़ी को पहुँचने से रोका। और इसलिए मैंने कहा कि ये घटना अभिमन्यु के वध के समान है कि कभी गौरव सेना भी अभिमन्यु के वध पर गौरव नहीं कर पाई, देश का इतिहास भी नहीं कर पाया। इसलिए कांग्रेस भी कभी शायद इस विजय पर कभी गौरव नहीं कर पाएगी। मंत्री मैं देख रहा हूँ जो अपने प्रदेश की इकोनॉमी को तबाह कर रहा है, केवल और केवल अपने चुनावी लाभ के लिए। वहाँ DAP नहीं पहुँचने दी, वहाँ यूरिया नहीं पहुँचने दी, वहाँ के जो अनाज उठने चाहिए थे वो नहीं उठने दिए, केवल और केवल राजनीति के लिए एक प्रदेश की इकोनॉमी को तबाह होते हुए मैं देख रहा हूँ। ये पंजाब में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तीनों कानून किसानों के पक्ष के हैं और ऐच्छिक हैं, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी लागू कर रहा है। किसी ने उन कानूनों से लाभ लेना है तो लो, ना लेना तो ना लो। कोई कानून किसी किसान पर उसको जबरन फिर फसल बेचनी पड़ेगी? नहीं, उसको जबरन किसी से के साथ समझौता करना पड़ेगा? ऐसा थोड़ी है। मर्जी की है, कोई लाभ लेना चाहता है। एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, रेल पहले से जाती है, एक नई बस चला दी, जिसको रेल में जाना रेल में जाओ, बस में जाना बस में जाओ, मंडी पहले की तरह से चलेगी, MSP तो मतलब कांग्रेस पंजाब में कांग्रेस मार्केटिंग का एक रास्ता दिया है, जिसने अपनाना है अपनाओ, नहीं अपनाना है अपनाओ, केवल और केवल अंदेशे के आधार पर। कोई संदेशा नहीं है, संदेशा तो पॉजिटिव है। संदेशा तो भारत सरकार का, मोदी जी का ये है, मंडी यूं ही चलेगी, MSP यूं ही बढ़ता रहेगा, ये डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए। लेकिन हमको अंदेशा है और अंदेशे के आधार पर आंदोलन खड़ा करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसमें देख रहा हूँ कि एक पार्टी अपने राजनीतिक भले के लिए एक प्रदेश की इकोनॉमी को तबाह कर रही है। बता दें कि रोहतक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश के 300 मंडलों के 30,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेगी। हालांकि उनकी ये मुहिम कितना रंग लाती है, ये देखने वाली बात है। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से रिंकू परमार की रिपोर्ट।